हाँ, शिव के साथ क्रोध भी जुड़ा है। अघोरी या तांत्रिक जो होते हैं लोग कहते हैं बड़ा क्रोधी है। कल्याणकारी है क्रोध। क्रोध होना चाहिए, करना चाहिए क्रोध। जरूर करना चाहिए, लेकिन इतने दिनों से बचपन से पंडित जी लोग या मास्टर साहब यही पढ़ाते हैं, काम क्रोध छल अघोरी ये नहीं कपट छोड़ पढ़ाएगा। दो। अघोरी नहीं पढ़ाएगा, इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। यदि आपकी बहन को कोई बलात्कार कर रहा है, आप क्रोध नहीं करेंगे? हम्म, बताइए। नहीं, क्रोध करेंगे उसमें। लेकिन वो आपका सृजनात्मक है कि नहीं? उसको दंड अनिवार्य है, ताकि आगे भविष्य में ना करे। कपड़ा उतारा तो महाभारत करवा दिया महाराज। उनका क्रोध का तरीका देख लो कृष्ण का। क्रोध केवल चिल्लाने से नहीं होता है, हम्म, क्रोध के कई प्रकार हैं। सृजनात्मक हो। क्रोध हो जरूर करना चाहिए। क्रोध तो आपको मिला, एक छोटे बच्चे को कौन सिखाया क्रोध? उसकी चॉकलेट छीन लो। हम्म, ये हमको 5 दिए हैं तत्व, इसमें से अग्नि भी है। मैंने कहा ना, आप मेरे को पूरा देख नहीं पाते हैं, आप केवल अब ये पृथ्वी तत्व को देख रहे हैं, 4 बाकी है। तो क्रोध करना चाहिए। काम मैंने कहा इंटरव्यू में, दिन रात करिए, शर्त है राम पैदा कीजिए। कुत्ता बिल्ली लुखे लफंगे पैदा कर रहे हो। आपका काम भी 2 कौड़ी का है, क्योंकि काम देव है। आपके शास्त्रों में उसको भगवान बोला है, काम देव। और किसने भस्म किया उनको? महादेव ने। तो फिर काम तो होना ही नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा हो रहा है। 60-70 साल के बाद इतने बलात्कार क्यों हो रहे हैं? इनमें आपके महात्माओं की देन है। संयमी रहो, ये रहो। अरे 24 साल के बाद तो सरवा शादी हो रहा है, और 24 साल तक आपका मोबाइल से लेके सब में वही है। आदमी विक्षिप्तता की ओर आया है। अघोरी फिर क्यों छोड़ देता है ये सब, शादी विवाह नहीं करता है, काम छोड़ देता है? कहाँ छोड़ा? शिव ने शादी कर ली। फिर अभी जो नए ये पागल लोग का मैं जिम्मेदार नहीं ना हूं। इनके आप नहीं है। मैं कैसे आपका जिम्मेदार हो सकता हूं? आप क्या खाएं, आप क्या पिए? मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि देखो ये भोजन अच्छा है, कर लोगे, किए तो अच्छा है, नहीं किए तो गए थे, मुझे क्या लेना देना। तो बेसिकली ये सही है। अब ये क्योंकि बहुत बड़ा लोग देखना चाहते हैं, उत्साहित हैं इसको लेके। देखो, स्त्री को हवा बना के रखा है इन लोगों ने। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे शमशान घाट में गए, वो देखते हैं कि अघोरी रात में तंत्र साधना कर रहा है, मुर्दे पे बैठ के जलती चिताओं के बीच कर रहा है हवन। हाँ, क्या है ये सब? कभी बचपन में खोपड़ी खेले हो, लेके, खोपड़ी लेके कभी ऐसे। बचपन में खेल खेले हो जरा? हम्म, नहीं खेले हो तो बच्चों को देखना। हम्म। वो कहो बॉल से खेल ले, चम्मच लोटी से खेल ले, तो क्या आप उनको डिस्टर्ब करते हो? करने दो, बच्चे हैं बचकाने अघोरी। हैं, करते रहेंगे, वहीं से समझदार बनेंगे। आपकी गलतियों से ही आप समझदार बने हैं। आज जो इधर हैं आप, वो आपकी गलतियों से है। एक वैज्ञानिक गलती करते 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 एक्सपेरिमेंट तक पहुंचा है, सही करते करते नहीं, गलत करते करते, लेकिन उसने गलती दोहराई नहीं, तो एक्सपेरिमेंट सफल हो गया। ये उधर निमित्तम बहु की भेषम, ये अभी नहीं, पहले से भी थे। कृष्ण के समय भी एक पौंडरिक कृष्ण थे, वो बोलते थे मैं कृष्ण हूं, ये डुप्लीकेट है। तो आडंबरी तो होंगे ही। जब भी आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, हम्म। आपका दोष है बाबू, तब तब आडंबरी बढ़ेंगे। तो आपको शॉर्टकट चाहिए, हम्म, ताबीज चाहिए, पुखराज चाहिए। मैंने कहा पन्ना पहनने से पैसा मिलता है, लेकिन किसको? बेचने वाले को। खरीदने वाले को तो गया। ऐसा गया। तो फिर भी लोग खरीद रहे पन्ना यानी सब पुखराज, कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड है। इकोनॉमी से। और ये व्यवस्था आपकी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ रहेगा तो ही धर्म करोगे, ये बेस आपने डाल दिया है। लेकिन अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का भी आप अर्थ नहीं समझे। अर्थ का मतलब पैसा नहीं होता, अर्थ का मतलब समझ होती है। अगर समझ आएगी तो आप धर्म कर सकते। धर्म मतलब ये नहीं दान पुण्य, जो आपने धारण किया है ना, वो प्रकट कर सकते हो, इति धर्म। एक चीज और आता है, हर जीव के अंदर भगवान है। जीवों पे दया गलत, करनी चाहिए। गलत। अब अभी पूरा सुन लीजिए मैं फिर सुन लिया आपका। तो फिर जो अघोर हो गए या ये लोग, ये बलि परंपरा कहाँ से आ गई? बकरे को काट दे रहे हैं, उसके अंदर जीव नहीं है, उसको दर्द नहीं हो रहा है। मुझे एक सवाल का जवाब दो, मरा हुआ बकरा बच्चा पैदा कर सकता है क्या? नहीं, मरा हुआ तो नहीं करेगा। लेकिन एक गेहूं का दाना अगर मैं डाल दूं मिट्टी में, वो तैयार होगा। तो जीव किस में, एज पर योर साइंस? जीव जो भी मूवमेंट कर रहा है, अब जिंदा बकरा हो गया या बकरा है कि अभी गेहूं है? जीव किस में है? अभी तो गेहूं है। गेहूं है ना, गेहूं है ना, तो हर आदमी जीव खा रहा है ना। जीव ही तो जीव का आहार है बाबू।
यानी मांसाहार में या बलि में कोई दोष नहीं। अभी तक तुम लोग केवल भोजन पे ही अटके हो और नीचे, इसके ऊपर की कोई बात ही नहीं करता। जहां जाओ महात्मा पूछेगा क्या खाते हो, मैं दही पकौड़ी खाता हूं, तो महात्मा, तो फिर क्यों मानते हो शिव को? तो बोले कहां लिखा है शिव मांस खाता है? तो छोड़ो, मांस खाता है। विज्ञान के हिसाब से आदि मानव क्या करते थे? मांस खाते थे। तो आप ब्राह्मण हो, है ना, इस शरीर का देह जो जन्म लिया है ब्राह्मण, तो क्यों नहीं विज्ञान की बात मानते हो? क्यों नहीं खाते हो? ये कैनाइंस क्यों दिए हैं और ये मोलार क्यों दिए हैं परमात्मा ने? वो तो काटने और उसके लिए, है ना, दबाने के लिए। शेर को दिए हैं क्या? शेर घास खा सकता है? उसका स्ट्रक्चर वैसे नहीं बना है। तो बेसिकली बलि इसलिए है कि बलि काट बलि के हम, का विधान आपको मैं क्यों बताऊं? नहीं रामकृष्ण परमहंस जी को भी एक क्यों जन ने करते थे? पूछा हाँ। कि बलि का विधान, बोले तो पात्र कहाँ है? मैं बता भी दूं तो कई लोग पागल होंगे, यही तो हुआ है। आपने पूछा आपके ज्ञान के लिए। नहीं, विधान क्यों करते हैं, बलि क्यों करते हैं? बस बेसिकली ये कि खा सके? नहीं, अपने अंदर का पशु भाव देखो, हर पैटर्न चलती है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तीन चलता है कि नहीं? सब्जेक्ट आपका है ना। यदि कोई वैज्ञानिक बॉटनी चुन ले तो क्या उसको चीर फाड़ नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो क्या तब धर्म आड़े नहीं आ रहा है? जैन डॉक्टर्स नहीं है, ब्राह्मण डॉक्टर्स नहीं है, क्या उन्होंने फ्रॉग को फाड़ा नहीं है? वो तो इसलिए किया कि मेडिसिन डेवलप कर क्या सके, बात समाज है, का कल्याण कर बस सके। तो बलि का विधान बस ये है, पूरा नहीं बताऊंगा, कुछ है जो आपको रहने के साथ ही मालूम पड़ेगा। ई का बात अगम की, कहन सुनन की नाई, तो जाने है सो कहे नहीं, और कहे तो बस जाने ना। नहीं थोड़ा आप सा आपका कोड वर्ड बताएंगे क्या क्रेडिट कार्ड का मेरे को? नहीं, क्यों? वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है। बस ये प्रश्न कॉन्फिडेंशियल, नहीं, हर बकरे की सवाल के दृष्टि जवाब से, नहीं ना होते हैं। बकरे की दृष्टि से देख ले, वो बेचारा कह रहा है मुझे काट चलो लो, मेरी आपको जान जा रही है। एक जनरल बताता हूं। हाँ। आप मनुष्य हैं, जी। मनुष्य हैं, तो आपको विज्ञान का सवाल करता हूं, यहां आने से पहले आप कहां थे? फिर तो मैं था ही नहीं ना, विज्ञान के हिसाब से मैं था, तभी आया। आप था। 9 साल के बाद वीर्य रचना होती है पुरुष के अंदर, है ना, एज पर साइंस। वो काहे से होती है? भोजन से। तो आप कितना किलो प्याज, कितना किलो टमाटर, पहले ये देख लो, क्योंकि आपके माता पिता ने इतना खाया तब आप निकले हो, है ना। उसके पहले फिर कहां थे? भोजन के पहले कहां थे आप? तो आपके पास जवाब नहीं, मैं दे देता हूं, मिट्टी में। एज पर साइंस के जवाब दे रहा हूं, मिट्टी में। मिट्टी से सब आया, ठीक। मिट्टी से पहले कहां थे? तो सूर्य में। ये सूर्य पहले कहां था? तो बोले बिग बैंग हुआ। तो कहीं ना कहीं से आप भी तो सोलर का एक पार्ट हो कि नहीं? तो आप मानते हो कि नहीं, यहां सब सोलर एनर्जी है। चाहे बकरा हो, बकरी हो, आलू हो, टमाटर हो, सब में संभावना है खिलने की, है कि नहीं? अभी यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देख लो कि एक टमाटर को आप यदि सौभाग्य दे रहे हो बाहर निकलने का, राम नाम जपने का, तो उस बकरे को क्यों नहीं? यानी बकरे को अगर बलि देंगे एक तो बकरा एक आदमी तो नहीं खाता है, उस बलि का बड़ा प्राविधान है, वो मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना ही जान लो, वो बकरे का मांस खा के उसका क्या बनेगा एज पर आयुर्वेद? लास्ट प्रोडक्ट वीर्य है। आपने एक बकरे को मौका दिया कि नहीं फिर से सृजन हो उसका, सृजन मनुष्य के देह में, वरना उसकी नेचुरल लाइफ जीता तो बकरा इष्टु बकरा। बेसिकली पुनर्जन्म हो उसका, ये कहना चाहते हैं, बिलीव करते हैं आप पुनर्जन्म नहीं, पुनर्जीवन। पुनर्जीवन, जन्म और जीवन को बहुत अलग है, दोनों अलग है। ये कैसे? हाँ, पर्यायवाची। आप जीने आए हो, यहाँ के रहने आए हो। आपकी उम्र क्या है? मैं हूँ 23 का। 23, 22 ईयर्स एंड 364 डेज, एक दिन पहले था। आपका जो अनुभव है इस यात्रा का, क्या आप किसी को दे सकते हैं? कुछ है, आपने पाया है? पाया है? अभी बेसिकली पाने को देखे तो यही देखें जो पढ़ा है लिखा है हमने, उसी को गेन किया है। गेन किया है ना। फिर आपका सवाल अब आप ही करो, क्या किया था आपने सवाल? इसके पहले सवाल क्या किया था मुझे? पुनर्जन्म से रिलेटेड। हाँ, पुनर्जन्म ना कभी देखे हो? आपने कितने उम्र में सैलरी दी अपने माँ बाप को? अभी तक नहीं। और एक जॉनसन बेबी सोप में एक छोटा बच्चा आते ही देना चालू किया, इसको क्या कहेंगे आप? समझो, टाटाज एंड बिरलाज में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं और जुगियों में जो बच्चा पैदा कर रहे हैं, कोई लिंक नहीं रखता है क्या पुनर्जन्म से? कहने का मतलब आप 23 साल केवल रहे हो बाबू, जिए नहीं हो।
और जीने के लिए तो जीवन है। आप लोग कोई 80 साल यहां रह रहे हैं, एक कुत्ते को भौंक रहा है उसको बंद करवा के दिखाना नहीं, वो अपने मालिक है। वो आप अपने मालिक नहीं हो। माता पिता के लिए जी रहे हो, रह रहे हो, बंधु बांधवों के आप रह रहे हैं, जी नहीं रहे बंधु। आप कहाँ जी रहे हैं? जीवन कहाँ है? तो फिर जन्म तो लिया आपने, जीवन अलग है कि नहीं? एक कैसे हो गया? अलग है। अलग है। तो बेसिकली बलि जिसकी भी दे रहे हैं उसको पुनर्जीवन मिल आप सके। आलू की भी बलि ना दे रहे हैं, ब्राह्मण लोग लौकी की देते हैं। पंडित जी लोग पहले ही से डरा के रख रहे हैं हम लोगों को क्या? कि ये कर लो तो वो। अच्छा, बनारस का एक प्रथा बता रहा हूँ आपको, कहते हैं दिवाली के दिन सूरन खा लो, नहीं तो छुछुंदर अगले जन्म में पैदा होगे। अगले जन्म का उनके पास देखो क्या होता है क्रेडिट ना, कार्ड है। तुम लोग इतने दुष्ट थे। हम्म, जैसे माता, अंधेरे में मत जा, उधर भूत है। हम्म, उसका बेस भूत नहीं था। अंधेरे में आप गिर जाओगे, चोट लग सकती है, तो डराया है। फिर आप ही लोग, जैसे महात्मा ने लिखा है, भय भी न होए न प्रीत, हम्म। तो गुंडे लोग डरा रहे हैं, नेता डरा रहे हैं, तो फिर साधु कहाँ छूटेगा? साधु लेकिन भी ये डरा रहे हैं। तीनों के, हाँ, ये तीनों के डराने के तरीके में अंतर है। साधु यदि बोल रहा है कि सूरन की सब्जी खाओ, तो कारण है, ठंडी के बाद है ना, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है, इसलिए तिल का लड्डू अभी मकर संक्रांति में आप खाएंगे, है ना। ये पेट में गर्मी बढ़ा के वो जो कब्जियत है, क्योंकि ठंडी में आप पानी कम पिएंगे, खाएंगे ज्यादा, इसलिए ऑयली बॉयली खाने को बोला है तेल में, क्योंकि शरीर में तेल, विज्ञान की बात बता रहा हूं, उससे अध्यात्म से कोई। लेकिन तभी के लोग आध्यात्मिक, साधु ये टर्म अभी का है, ऋषि टर्म पुराना है। हम्म। साधु संत ये अभी के टर्म है, 200-300 साल पुराने या 400 साल पुराने। एक बेसिकली अब आते हैं, एक बच्चा जन्म लेता है, पंडित जी कुछ और बता रहे हैं, माँ बाप कुछ और कर रहे हैं, टीचर कुछ और कर रहे हैं, विज्ञान से रिलेटेड किताबें पढ़ रहा है तो कुछ और, अध्यात्म से रिलेटेड किताबें पढ़ रहा है कुछ और। बच्चा कंफ्यूज, मानसिक अवसाद का शिकार। कुछ लोग आगे कर रहे हैं कि तू अपना प्रारब्ध जान, तो किस लिए आया है, कौन है ये जान, क्या है, कैसे जानेगा वो। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बता रहे हैं। अब बच्चा परेशान हो रहा है, प्रोफेशनल छोड़ के 30 जैसे बन गए, साधु संत के शरण में चल गए कि हमें शांति मिल रही है। क्या, कैसे वो क्लियर करे कि क्या करना है हमें, कौन हूं मैं, ये क्या तरीका है मैंने अभी पहचानने आपको का? जवाब दिया, कौन है आप नहीं जानते हैं क्या? नहीं, मैं तो वो जानता हूँ जो मैं खुद को तो देख बस रहा हूँ। उसको, ये जैसे आप आए मेरे पास, तलाश में ही आए ना, कि मैं आया आपके पास, आपने खोजा। तो यदि इस खोजबीन में यदि आप कहीं किसी साधु महात्मा के पास 1-2 साल बिताते हैं, फिर पता चलता है कि नहीं ये योग्य नहीं, खोज चालू रखो। खोज तो करनी पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। जो आपने कहा कि अभी माघ में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स सन्यासी बन गए। इनसे केवल 10 साल के बाद जाके मिली है। इसको नहीं अच्छा लगता पांव छुआना जी महाराज, आपको पैंट शर्ट में कोई पांव पूजेगा नहीं ना। एक थोड़ा प्रयोग करके देख लो, ये सफेद लुंगी गंजी दे दे तो कल से खेचू। ये अहंकारी लोग हैं, ये परमात्मा की तलाश में नहीं है। ये अपने घर में कुछ वैल्यू है नहीं, पढ़े लिखे हैं, नौकरियां नहीं, क्लिनिक नहीं चल रही है। अपना अब बाबा के पास जाके यदि उनका एक तो काउंटर प्राकृतिक चिकित्सालय, और वो भी एक साधु के बेस में, तो पेशेंट ज्यादा विश्वास करेगा। अभी पैंट शर्ट में डॉक्टरों को, इंजीनियरों को चोर कहा जा रहा है, इसलिए डॉक्टर, इंजीनियर ये सब प्रोफेशनल ज्ञानी समझ के साधु बन रहे हैं। इनका संन्यास से कोई लेना देना नहीं, अपना ही उल्लू सीधा करना बस। और क्या कर रहे हैं? परमात्मा चाहिए, भाग जाएंगे महाराज आप, अगर आ गया और मिल गया। आप जिसे परमात्मा चाहते हैं, बेसिकली यही तो लोग कर रहे हैं, दिखाओ, देखना चाह रहे हैं। मैं वही तो बोल रहा हूं, जो है नहीं। स्पाइडरमैन है, हाँ वो तो बेसिकली बच्चे लोग सुपरमैन मानते हैं, स्पाइडरमैन वो है, लेकिन क्या बच्चे लोग से वो कल्पना निकाल सकते हो? नहीं, तो ये बचकाने हैं, जरूरत नहीं, इनको अभी कुछ चाहिए सामने, है ना। एक बच्चा अपने माँ बाप को पूछता है, प्रमाण दीजिए कि आप मेरे माँ बाप हैं। कैसे मुझे पैदा किए? शो मी, देन आई विल प्रूव, और मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा कि आप मेरे माता पिता। उसके लिए तो डीएनए टेस्ट है। कोई बाप के पास जाके पूछता है, हे पिता काम कैसे किया जाए स्त्री के साथ? ये हमने सिखाया नहीं ना। सीख तो फिर मालूम कैसे पड़ गया? काम के लिए तो गुरु के पास जाते नहीं हो, क्रोध के लिए नहीं जाते हो, लोभ के लिए नहीं जाते हो, ये जन्मजात तो ले आए हो। और इसको छोड़ोगे तो भगवान मिलेगा, चलो तो छोड़ दो,
मिलेगा यार, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और जाइए किसी सम्मोहन वाले के पास, 2 मिनट में भगवान दिखा देगा सम्मोहित करके। तो क्या भगवान होगा? वो आपकी विजुअलाइजेशन है, हेलुसिनेशन है, पागलपन है। जिस दिन परमात्मा की अनुभूति होगी ना, तो हम लोग बोलते हैं ना, हर हर महादेव। महादेव नहीं है हर हर, 2 तरीके से है। आप महादेव बनने की संभावना रखते, संभावना निश्चित आप भी रखते बुद्ध बनने की। यदि उस मार्ग पे चलेंगे तो ना, बैठे बैठे केवल सवाल करोगे तो बुद्ध नहीं बनोगे। बुद्ध भी भटके, बुद्ध भी घूमे, तो भटकाव जरूरी है पहुंचने के लिए। यहाँ कोई नहीं। लेकिन ये जो आप सवाल किए कि साधु सन्यासी पीस के लिए, मेरे पास भी लोग आते हैं कि फोन पे। हमारे दुबे जी, उन्होंने इंटरव्यू लिया था, तो एक तो कृपा कर लिए कि मुझे जना दिए, जरूरत थी नहीं। लेकिन फिर उसके बाद बाबा नीचे ऊपर से हवा, भूत प्रेत, यही कैटेगरी। उनमें से कुछ आप जैसे नौजवान, बाबा मुझे संन्यास लेना है, तो मैं पहले पूछता हूं क्यों? पीस नहीं मिल रहा है हमें इधर। नहीं, ये जो आपकी लॉबी पीस के लिए नहीं है, आपकी लॉबी प्रूफ के चक्कर में है। प्रूफ। हाँ, मुझे भगवान चाहिए। फिर मैं बोलता हूँ क्यों? बोले बस बाबा ये सब व्यर्थ है। मैंने कहा कहीं पढ़ा या किसी प्रवचन वाले बाबा से सुना है? तूने जाना व्यर्थ। अभी जेब में चवन्नी नहीं है, इनके केवल अकाउंट में 10 करोड़ डाल दें, छोड़ देंगे भगवान को। ऐसी तैसी। हु नीड्स? भगवान की वस्तु चाहिए, परमात्मा नहीं। धीरू भाई अंबानी नहीं चाहिए किसी को, धीरू भाई अंबानी की कंपनी में जॉब चाहिए। और हम ठहरे उल्टे आदमी, धीरू भाई के पीछे तो सब पागल है। कुछ ऐसा करो ना कि धीरू भाई तुम्हारे पीछे पागल हो जाए। क्या बात है, ये होना चाहिए। उसके पीछे तो दुनिया पागल है, और वो किसको मिलेगा नहीं। लेकिन खींच तो रहे हैं ना बाबा जी लोग यूथ को, आओ। कई लोग भटकाते हैं। लाइजनर तो आपके यूपी में कम है, क्या चला तो फिर नेताजी से मिला है, क्या करबा। ये लोग बिचौलिए हैं, बिचौलिया है। और मैं खुद जानता हूं कि बिचौलियों का एक रोल है, लेकिन बिचौलिया ही सब कुछ नहीं है। आपको यदि मेरे पास कोई पहुंचाया है तो उनका धन्यवाद आपको देना चाहिए। एक कांटे से यदि मैं दूसरा कांटा निकालूं और वो पहले कांटे को रख लूं कि आप बहुत कृपालु हैं, आपने वो दूसरे कांटे को निकाला, ये मूर्खता है। कांटे से कांटा निकाल के रखो, आगे चलो। जाके करना क्या चाहिए? एक नॉर्मल व्यक्ति अगर जाता है किसी संत महात्मा या सिद्ध पुरुष के पास, क्या करना चाहिए, क्या मांगना चाहिए? मुंह बंद, आंख और कान खुला रखो और उसके साथ रहो। देखो वो जो बोलता है वो है कि नहीं। ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वर तो होना चाहिए ना। एक वैज्ञानिक ऑब्जर्व करता है, पहले अपने प्रयोग को पृष्ठभूमि बनाता है। यदि मैं बोलूं, मैं तो 6 महीने का चैलेंज देता हूं, 6 महीना कोई आए मेरे साथ रहे और जो मैं बोलूं केवल वही करे, वही करे, खुद का न डाले, क्यों नहीं बनेगा? तो फिर वो आपके जैसा बन जाएगा ना। बस गुरु गुरु बनाता है, गुरु गुरु बनाता है, शिष्य नहीं बनाता। मैं जो हूं वही आपको बना सकता हूं। मंदिर में आते हैं, मंदिर पे जल चढ़ाना शिव जी को, ठीक है, बलि देना या पानी चढ़ाना, 56 भोग लगाना, इससे कुछ फायदा होगा? फायदा किसी से नहीं होगा। इससे फायदा होगा? धीरू भाई अंबानी ने ये किया है, आइंस्टाइन ने ये किया है, टाटाज एंड बिरलाज ने ये किया है। ज्योतिष शास्त्र कहता है ये अंगूठी पहन लो, जल चढ़ाओ, मैं फायदा तो बोला होगा। ज्योतिष शास्त्र आ जाइए, अच्छा विषय है ज्योतिष। सबसे बड़ा काम मूर्ख बनाने का, ज्योतिष। मूर्ख। हाँ, ये ज्योतिष एकदम मूर्ख बनाने का। जो पहले कॉस्मिक विषय था उसको लॉजी ऐड करके लॉजिक बना दिया। हा? ये मंगल अभी 60-70 साल पहले ही डिस्टर्ब कर दे रहा है क्या? तभी नहीं, तुम्हारे सीरियल में बताते हैं कि भृगु जी ने वो शिव का देखा, उन्होंने गड़बड़ देखा कि आज यदि ये सती के साथ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले क्यों नहीं बताया? कहते हैं कुछ तो है जो हमें गाइड कर रहा है, क्या है वो? यस, वही अज्ञात है। उसके लिए आप बाहर निकलिए, क्योंकि रहस्य घर में नहीं है, रहस्य राम है। तो अगर बाहर निकलेंगे माँ बाप को छोड़ के, सबको छोड़ के, तो फिर हम भगोड़े नहीं हो गए? अभी आप ही को बोल दो ऑक्सफोर्ड में जॉब आया है, तो माँ बाप को छोड़ोगे? फिर मैं तो लौट के आऊंगा ना। लौट के आना चाहिए। बुद्ध भी छोड़े, आप लोगों ने भगोड़ा कहा उनको, लौट आए, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं। वापस आना है।
माँ बाप के पास फिर सेवा करो, घर में हाँ, गृहस्थी सेवा, फिर देखो। वही बात गृहस्थी। एक सन्यासी यदि अगर शादी करे ना, क्या बात है ना। एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी से शादी करेगा तो फल ज्ञान है। आपके रावण किसके पुत्र हैं? विसर्बा के। विश्ववास जी के। क्या वो गृहस्थ हैं क्या? नहीं, तो वो ऋषि थे ना, राम साइंटिस्ट है। किसके पुत्र हैं? दशरथ जी के। भाग यज्ञ से हुए हैं, ऋषि पुत्र हैं। अच्छा। समझे कि नहीं? और तुम झूठ बोलते हो उस कृष्ण के बारे में। कृष्ण भगवान नहीं है। अभी हमने बनाया, भक्तों ने बनाया ना, भक्त भगवान बनाता है। इसलिए भक्त की औकात ज्यादा है भगवान से। ज्यादा ही है। हमने भगवान बनाया है, तो हम है तो भगवान है, बड़ा और भगवान है तो हम है। बकरी करेगी क्या राम नाम? कौन जानेगा उसको? हम तो हम है, तब तक उसका अस्तित्व है। हम नहीं रहेंगे, वो भी नहीं रहेगा। भक्त बड़ा है। भक्त हमेशा बड़ा है। सेम चीज आते हैं, विज्ञान अध्यात्म में कौन बड़ा? अध्यात्म बड़ा है। लेकिन विज्ञान तो विज्ञान के पास महाराज जी प्रूफ है, हम जो कर रहे हैं उसका प्रूफ दे रहे हैं। हो सकता है आने वाले सालों में गलत हो, लेकिन गलत तब होगा जब कोई दूसरा उसका प्रूफ देगा। अध्यात्म के पास प्रूफ नहीं है। तो किसी की बात नहीं करता, प्रूफ ही चाहिए ना। तो फिर विज्ञान ने एक मनुष्य को क्यों माना जिसका नाम है बुद्ध? देखो, आप जो चीज नहीं जानते उसका मतलब नहीं है, नहीं है। मुझे कोई वैज्ञानिक आके क्यों नहीं सवाल करता, तब ना मैं उसको सेटिस्फाइड करूं। आप भी तो जानकारी लेके सवाल कर रहे हैं, अनुभव लेके तो फिर कोई सवाल ही नहीं। आइंस्टाइन को किसी ने पूछा था अगला जन्म, तो बोले पदार्थ के लिए ये जन्म पूरा हो गया, अब परमात्मा के लिए। मुझे बताइए ना, विज्ञान का बेस वो सब कुछ प्रूव कर सकता है, बट हाउ दिस इवॉल्व्ड, उसके पास भी जवाब नहीं। जो ग्रेविटी के सिद्धांत को वो मानता था, ग्रेविटी आज नहीं मान रहा है। विज्ञान तो वो बच्चा है जो गलती करके सुधारता, और जब सुधारता है तो मम्मी मम्मी करता है, गलती करता है तो रोते रोते बैठता है। एक चीज और आती है, लोग कहते हैं जो भी हम कर रहे हैं वो पहले से डिसाइडेड है, फिर क्यों इतना कर्म करना, परेशान होना। देखो क्या है ना, ये किताबों की बातें हैं, बात सही है, लेकिन ये भक्त की परिकाष्ठा की बात है कि सब कुछ वो कर रहा है। आप नहीं ना है, नहीं ना है, तो आप अपने सिद्धांत पे चलिए। सब कुछ भगवान कर रहा है। तो मेरे को एक जन ने पूछा, तो बाबा यदि एक चोर जज को बोले कि मैंने नहीं मर्डर किया है, भगवान ने किया है, तो आप क्या कहेंगे? तो हमने कहा कि फिर हम बोलेंगे इसको फांसी दे दो, और उस चोर से कहेंगे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो ये जो बात मानता है तो उसको यूनिवर्सली मानना पड़ेगा। जो जो अच्छा हो रहा है तो सब भगवान कर रहा है, और बुरा हुआ तो शैतान कर रहा है। ये शैतान को किसने बनाया? हम ही ने बनाया। तो फिर नहीं, ऊपर चले जाओ, भगवान ने। ये शंकर जी त्रिशूल लेके क्यों चल रहे हैं? इनको किससे डर है? ये विष्णु जी गधा लेके क्यों चल रहे हैं? हनुमान जी के हाथ में गधा कहाँ है उदाहरण? ध्वजा है उनके हाथ में। आओ लास्ट में एक अंतिम सवाल, आज की युवा पीढ़ी को तब इतना कंफ्यूजन से दूर होके क्या करना चाहिए? एक चीज की जो वो करें, और बेसिकली सबसे पहला जो वो कर रहे हैं ना उसको 100% करें, पूरा डिवोशन के साथ। हाँ, 99.9 पे भी पानी बॉईल नहीं होगा। अगर यात्रा ऊपर की करनी है तो थोड़ा जीवन में तप लाओ। एसी में बैठ के यूट्यूबर बन के बहुत बड़ा सवाल करके, क्योंकि आज तक मेरा चैलेंज है आपके यूट्यूब के माध्यम से, संसार में कोई ऐसा एक व्यक्ति लाओ जिसके पास निजी सवाल हो और आज तक वो सवाल कभी किसी ने ना किया हो। आप उधार सवाल भी आपके उधार, भगवान क्या है कह चुके हैं। ऋग्वेद में जाइए, नासादिकम स्तोत्र कोई सुनिए। सवाल इसलिए रिपीट हो रहा है कि उसका प्रॉपर आंसर नहीं मिला, और जिनको मिला है वो चुप बैठे हैं। मैंने आपको कहा वो बताएंगे क्यों? आप कोड वर्ड बताओगे, आपका क्रेडिट कार्ड का माल है आपके पास तो बताओगे मेरे पास माल है। हाँ, लेकिन कोई लगा है आपके साथ ईमानदारी से, आप पात्र देखेंगे तो उसको देंगे, ये ले ले। आपका अति विश्वास ये कुछ गलत नहीं करेगा। ये सब किताबी पढ़ के बाबा बने हैं कि फिलोसोफर है? व्याख्या देना मतलब क्या? उसकी व्याख्या दे सकते हैं आप? पागल हो? ये तो इंटरव्यू में दे रहा हूं क्योंकि यही हाल है। बोलना तो कुछ पड़ेगा क्योंकि आप शब्द जानते हैं। अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं तो इसका आडंबर भी किया, मौन रहने का। जिसको कुछ ज्ञान नहीं है वो भी मौन रह के बोलता है, फिर आप बोलेंगे लगता है बहुत जानते, मौन ही। ये भी तो हो सकता है कुछ जानता ही नहीं। कभी कोई मौन गुरु देखा आपने संसार में? लिस्ट ले लो,
गुरु को शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, शब्द बाण। मैं आपको इतना खाली कब करूंगा आपके शब्दों से? आपके शब्द निकालूंगा तब ना, जब खाली हो जाएगा तब मेरे शब्द भरूंगा। और जो पहुंचा है वही पहुंचा सकता है। नौजवान पागल न हो। अगर कोई डॉक्टर है तो जय तुमको सन्यासी बनना है ना, जाइए फिर अपना ज्ञान ऐसे गरीबों के सेवा कीजिए। आपके प्रधानमंत्री, जो पूज्य राज्य व्यवस्था कोई भी आए, प्रधानमंत्री एक पद है ना, तो डॉक्टर भी एक पद है। उस पद की गरिमा बढ़ाइए, जाइए सबको ठीक कीजिए। बाबा ही लगेगा, इंजीनियर है, जाइए ना किसी की जुग्गियां ही सही इंजीनियरिंग कर लीजिए कि मेरे गरीब रहे भी जुग्गी में तो बढ़िया जुग्गी में रहे। दे आपके पास ज्ञान है ना, आप देवता के पुत्र हैं। देवता मतलब देने वाला, ना कि ऊपर कोई रहने वाला। देवता क्या है आपके पास? धन है, दीजिए। बल है, दीजिए। बुद्धि है, दीजिए। कुछ तो दे के जाइए। पता तो चल गया ना, लेके कुछ नहीं जा सकते हैं, आप दे के जरूर जा सकते हैं। क्या है आपके पास देने के लिए यदि मैं मांग लूं? जो हमने पढ़ा, जो ज्ञान है वो है। जो भी है दीजिए ना, फिर देखिए आप हल्का हो जाएंगे। आप में जो भरा है खाली तो कीजिए, एंड दैट मीन्स पीस। अब और भरेंगे, दैट डजंट मीन पीस। बड़े ही बेबाकी के साथ महाराज जी ने सारे सवालों का जवाब दिया और अपने तर्क भी बहुत बढ़िया ढंग से रखे। और एक तरीके से कहूँ तो ज्ञान के साथ, तथ्यों के साथ जितने भी सवाल थे उनका उत्तर इन्होंने दिया। मैं सूर्यांश गौरव, फिर मिलूंगा। जय हिंद।